अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने का मज़ा ही कुछ और है। किसी को पता ही नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ। और ये कैब रेडी है यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से एयरपोर्ट है कम से कम, इधर पर एयरपोर्ट है। और ये है पुणे एयरपोर्ट। अभी बज रहे सुबह के 6। हमारी फ़्लाइट है 8:30 की। करीब 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है फ़्लाइट पर, एयरपोर्ट पर। 6:30 बजे पहुंचना चाहिए था। अभी तो बज रहे 6, आधे घंटे पहले हम पहुंच गए हैं, वक्त से पहले। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नया बना है, लास्ट टाइम आया था मैं। ये पुराना कंस्ट्रक्शन है शायद इनका। देखेंगे, चेकिंग करना पड़ेगा। 10-15 मिनट और रुकना पड़ेगा। चेक इन 6:30 को चालू हो जाएगा, जबकि 8:30 की फ़्लाइट। 8:30 तक बस यहीं पर टाइम पास। चेक इन चालू हो गई है शायद, चेक इन कर लेते हैं पहले। I done check-in successfully. Cultural. ये चेक-इन के टाइम पे ना निकाल देना पड़ता है, पता नहीं क्यों। सब कुछ हो गया। हमारी फ्लाइट गेट नंबर 5 पर। फाइनली तो 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली फ्लाइट में बैठ चुके हैं। ये पता नहीं 8:30 का टाइम है, 8:30 का टाइम है, बट अभी सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। शायद अभी और आधा घंटा फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, बिकॉज 1.5 घंटे से तो वेटिंग जोन में वेट कर ही रहे हैं।
किया था। एग्जैक्ट 1.5 घंटे में हम 1200 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। ये है किशनगढ़ एयरपोर्ट। पूना से यहाँ तक करीब 1200 फासला 1.5 घंटे में पूरा हुआ है। आज रमज़ान ईद है। आमतौर पर ईद परिवार के साथ ही मनाई जाती है, पर इस साल कुछ डिफरेंट। यहाँ से 20 किलोमीटर पर अजमेर पर बाय रोड जाना पड़ेगा। आज इस साल की ईद सूफियों के साथ। आई लाइक सूफिज़म, इसलिए आज अजमेर में ईद मनाने वाला हूँ मैं। अजमेर में जाने का फिर से स्टार्ट कर दूँगा। ये है दरगाह तरफ जाने वाला रास्ता। अजमेर की गली, ये सीधे से सामने दरगाह है, एंट्री है। और ये ईद की चहल पहले सब तरफ 3-3.5 साल बाद मैं अजमेर आया। अच्छा लग रहा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से कम से आधा घंटा लग गया है। टैक्सी के ज़रिए मैं यहाँ पर आया। कोई था अजमेर का एक बंदा, उसके साथ टैक्सी शेयरिंग में 600 रुपये ले लिया उसने। एक होटल किया है जहाँ पर 3 दिन का चार्ज पर डे 1000 से 3000 रुपये के लिए, सिंगल रूम सिंगल बंदे के लिए। परसों शाम में चेकआउट है, 23 को शाम में। बस 23 को शाम में ट्रेन का रिजर्वेशन हो चुका है, तो मुझे ठीक है नज़दीक आ जाऊँगा। एग्जैक्ट 12 बज रहे पहुँच चुके हैं अजमेर के एंट्री गेट पर। ठीक 12 बजे। ये है अजमेर की दरगाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वजह से दिख रही है आपको यहाँ से है अंदर एंट्री। फूल लेके सामने से आवाज पहले गरीब नवाज के पास पहुँच ही गए। साल बाद मज़हब दिखेगा यहाँ पर आपको। सिख, चाहे सिख हो चाहे कोई हो।
ये बड़ी गई जो बादशाह अकबर ने यहाँ पर चढ़ाई थी, एकदम दरगाह के सामने ये बुलंद दरवाज़ा है। सैयद मीरा हुसैन की दरगाह है, तारागढ़। औलाद वाला फल ले जाओ, शादी वाली मेहंदी औलाद वाला फल। ये दरगाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मीरा सैयद हुसैन, पूरा ग्लास है, बड़े बड़े झूमर है, ये मज़ार शरीफ। ये है इमाम हुसैन का रोज़ा। जो तारागढ़ पर मौजूद है। बाकी दरगाहों की तरह ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं और काफ़ी ज़्यादा सुकून है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इमाम हुसैन मोहम्मद के नवासे, असल में प्यारे नवासे। ये अगर आप देखोगे तो ये हूबहू जो करबला में इमाम हुसैन की मज़ार शरीफ है, एग्जैक्ट वही उसी तरह इसे भी बनाया गया है। पर ये रोज़ा मुबारक है, करबला की कॉपी। यहाँ पर बहुत भीड़ है, पहले में नया फूल चद्दर ऐसा कुछ यहाँ पर चलता भी नहीं है ना। यहाँ के मुज़ावर पैसे के लिए ज़बरदस्ती करते हैं कुछ भी नहीं, और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सुकून है। यहाँ से पूरी अजमेर सिटी दिखाई देती है तारागढ़ पे से। ये देख रहे हो कुछ मलबा बचा हुआ है तारागढ़ किले का, जो कि पृथ्वीराज चौहान की रियासत हुआ करता था। और वहीं पर है ये इमाम हुसैन का रोज़ा, तारागढ़ अजमेर। ये देखो दूर से ऐसा लग रहा है मानो सच में करबला में आ गए हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट करबला की कॉपी है इमाम हुसैन की मज़ार। उन्हीं के लिए ये बनाया गया है, इमाम हुसैन के याद में। ये मेरा ब्रेकफास्ट जो मैं आते हुए साथ ही लेकर आया था, इसलिए दिन भर एनर्जी बनी रहती है इसमें, पेट भी भरा भरा सा रहता है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये है दरगाह के सामने का सड़क।
ये शायद ईद की रौनक है। पर सुबह से अच्छा, अभी शाम में अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो रात का अच्छा नज़ारा है। चहल पहल भी कुछ सुबह से ज़्यादा ही है। अभी देखते हैं दरगाह में क्या माहौल है। ये अभी हम आ गए अंदर और ये बुलंदर, ये मेरे ख्याल से ये मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बनवाया हुआ है। ये 1600 में शायद, उसी के आसपास। ये एंट्री गेट और ये बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाजे के राइट साइड में बड़ी देख जो बादशाह अकबर ने बनाई हुई थी, और ये जहांगीर देख अकबर के बेटे ने बनाई हुई मस्जिद है। और ये सामने करीब वो जो ऊपर एक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, तो ये गौस पाक सरकार का रोज़ा मुबारक। कल जाएंगे हम वहाँ पर भी। ऊपर तारागढ़ के रास्ते में ही लगता है। जब आप चलते जाते बाय रोड अगर जाते हो तो वो रोज़ा नहीं मिलता है। अगर पहाड़ चढ़ते हुए या ट्रेक करते हुए तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। यहाँ का गुस्ल खाना कितना खूबसूरत है, ये देखो। गुस्ल खाना, सॉरी, वज़ू खाना वज़ू खाना। ख्वाजा फरूदुद्दीन गंज शकर का चिल्ला। यहाँ पर इन्होंने 40 दिन चिल्ला किया था जब ये जिंदा थे। अभी इनकी दरगाह पाकपट्टन के शहर में, जो कि अभी पाकिस्तान में। ये गरीब नवाज के जो खलीफा थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उनके शागिर्द थे। मतलब गरीब नवाज के शागिर्द जिन्हें शेख फरीद बाबा नाम से भी जानते हैं लोग। और इन्होंने ही कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। इन्हीं का ही दोहा था ये लिखा हुआ। और नीचे सीढ़ियाँ जाने के लिए। कई लोगों को लगता है कि गरीब नवाज के असली मज़ार नीचे है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ख्वाजा फरूदुद्दीन गंज शकर ने 40 दिन नीचे रह के चिल्ला किया था, जो सूफियों में अक्सर किया जाता था। चिल्ला बाबा फरीद गंज शकर पाकपट्टन चिश्ती। और इन्हीं के शागिर्द थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। यहाँ पर ये पढ़ते बैठे हुए हैं खजूर की बीजों पर। दुरुद पड़ गया और कुछ देखो कितनी बुजुर्ग औरत है जो आई है। अभी तो गेट बंद कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं रात में बंद ही करते हैं आई थिंक। शाम का वक्त आज पर कव्वाली चालू नहीं, पता नहीं क्यों, हमेशा होती है। मैं तो उसी इरादे से आया था यहाँ पर, शायद अलीफ की वजह से, शायद कव्वाली मजा भी पता नहीं क्यों नहीं आया। अजमेर का आज दूसरा दिन। हम जा रहे सरवर शरीफ, जो कि गरीब नवाज के बड़े साहबजादे यानी बड़े बेटे थे, उनकी दरगाह। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ।
बस स्टैंड से 2 किलोमीटर बस स्टैंड। वहाँ जाकर पता करेंगे सरवाड़ में कौन सी बस जाती है और उस बस से हम जाएंगे सरवाड़ शरीफ। अजमेर का बस स्टैंड, यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी बस है। देखो इस सरवाड़ शरीफ का टिकट और इस सरवाड़ शरीफ की बस अजमेर से यहाँ तक ऑटो से 50 रुपये और यहाँ से 75 रुपये सरवाड़ शरीफ, मतलब टोटल 125 रुपीज़। वहाँ पर डायरेक्ट बस दरगाह तक जाती है, वहाँ से भी ऑटो करना पड़ता है, तो फिर पता चलेगा। चलो लेट्स सी। यहाँ पर बस के हालात तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस स्टैंड पता नहीं सरकारी कर देखो क्या हाल है बस का, बहुत ही बुरा। ये अभी हम उतरे हैं बस से सरवाड़ शरीफ का 1 किलोमीटर बता रहा है। अजमेर से यहाँ तक करीब एग्जैक्ट 1.25 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट लग गया यहाँ पर पहुँचने के। अब यहाँ से भी दरगाह 1 किलोमीटर और बता रहा है इस साइड। देखेंगे यहाँ से ऑटो या किसी जरिए जाना है। ऑटो तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं किसी लोकल आदमी को यहाँ से 50 रुपये लेते दरगाह के सरवाड़ से। बहुत ज़्यादा सुनसान गाँव लग रहा है ये तो, लोग है ही नहीं। सरवाड़ शरीफ का एंट्री गेट। सरवाड़ शरीफ गरीब नवाज के बड़े साहबजादे, बड़े बेटे, खूबसूरत है। सरवाड़ शरीफ, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झील भी नजर आ रही है। यहाँ पर बोटिंग भी होता है। फिशेस सारे मछली है। गोल्डन ये है। मधुमक्खियों का छत्ता उड़ गया है, किसी पर भी हमला कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं अजमेर आया था, किसी ने बताया था कि यहाँ पर जैसा अजमेर में होता है पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती होती है मज़ार के पास, तो यहाँ पर नहीं होता सरवाड़ शरीफ, जो कि सच है। यहाँ पर किसी ने पैसा नहीं मांगा, दुआ के लिए भी नहीं।
अभी हम जा रहे हैं उस झील के किनारे। काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं वहाँ पर, काफ़ी सारी मछलियाँ। वहाँ पर हम खिला भी सकते हैं। ये देखो पाव लेकर बैठा हुआ है। पाव खिलाएगी मछली। अच्छा खासा नजारा लग रहा है। चलो बच्चे ले लाओ, लाइए। बच्चा पकड़ा तो गारंटी थोड़ी है। कितने का बता है भैया? सस्ता। ऑनलाइन पेमेंट है ना? स्कैनर दे दो। ये देखो कितने सारे फिशेस है। गोल्डन फिश भी है। उनको हम खिलाएंगे। पता नहीं कितनी भूखी है। ये देखो लड़ भी रहे हैं। नीचे आयो। हाथ से खिला कर देखते हैं। अंदर चले पूरे देखते हैं। हातिम टाइपिंग किया था नीचे कर दरिया में डाल। ये बाकी लोग भी यहाँ खेल रहे हैं। फिर इधर गए फखरुद्दीन चिश्ती। ये देखो मछलियों को कुरकुरे खिला रहे। चलो अब निकलना चाहिए यहाँ से। सोच रहा हूँ यहाँ से सीधा पुष्कर ही चला जाऊँ। पुष्कर काफ़ी दूर पड़ रहा है। बस मिलती है तो ठीक है, वरना कल के दिन और हम है ही, कल सुबह भी आ सकते हैं। और कल मंडे में हम आज ही कुछ देखते हैं। अगर वो किसी लोकल से पुष्कर के लिए बस और निकल जाएंगे पुष्कर के। फिर दरगाह के बाहर आ चुका हूँ मैं। कहाँ जाना वो तय नहीं है, पुष्कर या अजमेर, जहाँ की गाड़ी मिली बैठ जाओ। ये देखिए, ये महिला यहाँ पर बीड़ी पी रही है छुप कर, और इसने हमें देख लिया शूट करते टाइम। सरवाड़ से अजमेर 2 घंटे खड़ा होकर बस में आना पड़ा, जगह नहीं मिली। शूज़ और पैंट का हाल देखो, लोगों ने पैर दे देकर पूरा खराब। अभी सोच रहा हूँ पुष्कर निकल जाओ। अगर बस मिलती है तो पुष्कर ज़रूर निकल जाऊँगा, बाहर अगर रेडी हुई तो। पुष्कर की बस मिल नहीं रही, उन पर टाइम भी काफ़ी, अब 4 बजे आ गए, तो वहाँ पर टाइम हो जाएगा ज़्यादा। मैं जा रहा हूँ जाएंगे और कल ट्राई करके पुष्कर को तो जा नहीं सके, कल कोशिश करेंगे। ये आगे हम आ गए हमारे होटल तक।
फर्स्ट फ्लोर। हमारा कमरा। हाल हो गया कमरे का। बहुत ज़्यादा थोड़ा आराम करके फिर दरगाह निकलते। ये गरीब नवाज का दरबार गौस पाक के रोज़े से अभी नमाज अदा हो रही है। और ये है पूरा अजमेर शहर। ये आना सागर झील। और इधर आप देखोगे तो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ कल जाएंगे हम, अब पे वक्त नहीं है। ब्यूटीफुल व्यू। अजमेर की गलियों में आज का तीसरा दिन। अभी जा रहे हैं दरगाह, वहाँ से जाएंगे 2.5 दिन के झोपड़े पर एक ब्लॉग बना देंगे। कल बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि कल संडे था ना, एक के दिन तो कम था। आज भी वैसे ज़्यादा क्राउड लग रहा है। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अंदर जाकर अब देखेंगे ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ पर भी एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको आते हुए बता दूँगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत एक इंडियन आर्ट का नमूना है स्कल्पचर का। ये देखिए, इसकी दीवारों पर कुछ आयतें भी लिखी हुई है। और अब ये एक मस्जिद है। लेकिन आपको बता दूं कि ये ज़माने में एक संस्कृत स्कूल हुआ करता था, जिसे विग्रह चौहान नाम के किसी राजा ने बनाया था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की लड़ाई में हराकर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तराइन की लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी ने ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है तारागढ़ का किला, यहाँ पर हमला कर दिया और इस संस्कृत विद्यालय को मस्जिद में बदल दिया। ये शायद उसके बाद मोहम्मद गौरी के ज़माने में बनाया गया, जिसकी बाहरी दीवार पर आयतें लिखी हुई हैं। लेकिन अंदर इसके पिलरों पे आप बताता हूँ आपको, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उसे मिटा दिया गया है पूरी तरह से। लेकिन वो उसका फॉर्मेट समझ में आ ही जाता है। यहाँ हम जूते उतारेंगे हमारे और अंदर एंट्री। मस्जिद जहाँ पर इमाम साहब बैठकर यहीं पर नमाज़ पढ़ाते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार ये। उस ज़माने में मतलब 1192 में इसे बनाना शुरू हुआ था, जो कि 1199 तक ये पूरा बनकर कंप्लीट हो गया था।
और आप पिलरों पे की मूर्तियाँ देखिए, स्टैचू दिखाता हूँ। ये देखिए ये मूर्तियाँ है कि पूरा इसका नक्शा मिटाया गया है। यहाँ पर भी कुछ है, और यहाँ पर इसकी सूरत बिगाड़ी गई है पूरी तरह से। यहाँ पर तो जैसे अजंता एलोरा के केव्स है, उसी काइंड ऑफ यहाँ के ये स्कल्पचर दिखाई दे रहा है। इस पिलर पर भी पूरी तरह से मूर्तियों को डैमेज कर दिया गया है। इस पिलर पर भी बट कलाकारी का अद्भुत नमूना। ये सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे बतानी पड़ रही है, किसी ने सुन लिया तो बेकार बीमार पड़ जाएगी। बट हिस्ट्री जो है वो है। ये देखिए इसकी छत की कारागिरी करीब 1000 साल पुराना स्कल्पचर। क्या है वो लोग कलाकार हैं। देखिए ये जो छत का है, यहाँ पर भी कुछ मूर्ति आपको दिखी पूरे राउंड शेप में बनाया हुआ। इसे 3 को बंद है और यहीं पर सिखाई जाती थी एक ज़माने में लैंग्वेज विद्यालय। ये मंदिर नहीं था, समझ विद्यालय, लेकिन ये स्कूल था जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी। बट कलाकारी का ये अद्भुत नमूना बहुत खूबसूरत है। तो दरगाह के एग्जैक्ट पीछे ही एकदम आप पैदल चल कर ही आ सकते हैं। ये है 2.5 दिन की झोपड़ी की कमान पूरी, तो सब पर आयतें लिखी हुई है। इसका भी कुछ और ही है। किसी को लगता है कि 2.5 दिन में जन्नतों ने बनाया हुआ है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। बट कहीं मैंने पढ़ा था कि ये 2.5 दिन में जीता गया था, इस वजह से इसे 2.5 दिन मेरा तो एक भी कहा जाता है। इसका जन्नतों से कोई लेना देना नहीं, बट मास्टरपीस है। आई थिंक इसको यूनेस्को ने भी दिया है, इसको दर्जा, यूनेस्को का भी दर्जा है इसका। और ये है इसका बाहरी हिस्सा। कहते हैं कि इसका जो आंगन है यहाँ पर कुछ में बहुत सालों तक यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी, स्टैचूज थे, जो कि 93 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ, पूरे देश भर में जब दंगे शुरू हो गए थे, तो यहाँ की मूर्तियों को किसी सेफ जगह रखा गया आफ्टर 93। लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं इन बातों का, पर जिसने भी बनाया खूबसूरत बनाया बहुत ज़्यादा, इसलिए आज इतने लोग यहाँ पर हैं। और एक बात, यहाँ पर एंट्री फीस है नहीं, जबकि कुछ जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर एंट्री फीस होती ही है हमेशा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप फ्री में आ सकते हो, और मस्जिद है ये है अभी, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान भी ऐसा कुछ भेद नहीं किया जाएगा। हर कोई अंदर जाकर पूरा देख सकता है, चप्पल जूते बाहर उतार कर। सुपर्ब। ये इसका एग्जिट पॉइंट है,
जो आपको मैंने पत्थर बताया था एग्जिट पॉइंट का, पर साथ मेंशन है कि यह एक ज़माने में संस्कृत विद्यालय था। लेकिन इस पत्थर का हाल देखिए क्या कर दे इन लोगों ने ठोक ठोक कर। बस इतना ही 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। अभी और भी कुछ बनाऊंगा, कुछ रॉ मटेरियल्स भी है पड़े हुए, उसका भी वीडियो जल्दी आएगा। स्टार्ट अभी तो किया है, धीरे धीरे हो जाएगा। कुकर में ज़्यादा घूमना नहीं है, बस वहाँ के फेमस मालपुए और ऑथेंटिक वाली दाल बाटी वही खाने के लिए जाना है। वहाँ घूमना नहीं है, डेजर्ट बिल्कुल। ये हम निकले पुष्कर के बस में बैठ कर। रास्ते में थोड़े बहुत पहाड़ लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे पिकॉक मतलब नजर आएंगे। बहुत खूबसूरत होते हैं, मुझे मोर बहुत पसंद है। अगर मिलते हैं तो उसका शो ज़रूर लेंगे हम। ये पुष्कर को जाने वाला रास्ता। यहाँ हम 4 किलोमीटर पहले उतर गए क्योंकि बस हो गई है ख़राब। और ये बस का हाल देखिए, अंदर बैठने की भी जगह नहीं है, जाएंगे कैसे? ऑलरेडी लेट हो गए हैं और अपना बस मिल रही ना, ऑटो मिल रहा है जो ब्रह्मा मंदिर तक छोड़ दे। वहीं पर मालपुए और दाल बाटी में सबसे अच्छी वाली यहाँ से है नहीं। जो ऑटो मिल रहे हैं वो भी 2 किलोमीटर के लिए 200 और 150 रुपये बता रहे, जो कि वर्थ नहीं है बिल्कुल। देखेंगे 1 रोड तक जा रहे, वहाँ पर से ऑटो मिला तो वो पकड़कर मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पर गए हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर वापस मंदिर बता रहा है। यहाँ से आगे तो जाते हैं ऐसा बताया ऑटो वाले ने। पुष्कर धार्मिक नगरी भी इसे कहा जाता है और मंदिर नगरी भी। अब अगर देखोगे ना, यहाँ के हर गली हर चौराहे पे एक ना एक मंदिर है। गली में तो 2-4 भर के मंदिर है। पुष्कर मार्केट। और ये है दुनिया का एकलौता ब्रह्मदेव का मंदिर, जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, शायद बैग भी ना ले जाने। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। ब्रह्मा मंदिर पीछे का एकलौता मंदिर है, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल मंदिर। ये देखिए ये ब्रह्मा मंदिर बहुत सिंपल। अंदर मोबाइल बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए बाहर से ही ये मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। जाते शाम को आए थे दाल बाटी खाने।
पुष्कर का मार्केट, बहुत सारे एंटिक चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ड्रेसिंग, राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, बच्चों से लेके बड़ों तक के। और ये देखो जो लाख होती है 1 कैरेट मिट्टी, उसके ये चूड़ियाँ होते हैं पूरे। मंदिर में कोई भी चमड़े की चीज़ ले जाना तक मना है, लेकिन बाहर सारे चमड़े का ही चीज़ें बिक रही हैं। और भी कपड़े के देखो, लिनन के ड्रेसेस दिख रहे हैं इस बार। 2 बार आया, ये दिखा ही नहीं मुझे, तो कुछ नया ही है। कुछ शॉप्स ऐसे भी है यहाँ पर जहाँ हथियार खुलेआम बिकते, तलवार। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप, अरे पूरी सुनसान सड़क। मैं ही दिख रहा हूँ दूर दूर तक। तो यहाँ पर कुछ आया है। ये जो सामने दिख रहा है ये सावित्री देवी का मंदिर है, जो करण अर्जुन फिल्म में बताया गया था। हम ऊपर नहीं जाएंगे अभी क्योंकि यहाँ से जल्दी निकलना है। ये जो दिख रहा है ये जो लाइन, ये रोपवे है। ये रोपवे से आप ऊपर तक जा सकते हो। 150 रुपीज़ आना जाना था, अब वही है या बढ़ गया पता नहीं। 2 साल पहले तो उतना ही था। आपको जगह जगह पर ऐसे सवारियाँ मिल जाएंगी, ऊँट की सवारी, ये तो बग्गी, ओपन जीप भी। ये भी 2 सवारी। ये जो रोड से आप उधर क्रॉस करोगे तो ये पूरा, ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा रेगिस्तान है, पूरा डेजर्ट। और ये सारे उधर से सवारी कर कर आ रहे हैं डेजर्ट वाले, चाहे उनकी सवारी हो, ओपन जीप हो, उधर से आते हैं। इधर भी पूरा रेत आप देख पाओगे। अभी यहाँ तक है, यहाँ पर जाएंगे हम किसी रेस्टोरेंट में। थक गया हूँ। डेजर्ट का भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम कभी आने के बाद। अगर इन वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिला तो जॉब छोड़कर वीडियोस ही बनाना चालू करूँगा मैं तो। अच्छा है, राजस्थान को कुदरत ने पूरा ब्राउनिश रंग दिया है, कुदरती रंग, और यहाँ के लोगों ने उसे एकदम चटक कलर देकर रंगी बिरंगी बना दिया है। उसे रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है ना। कभी ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट, ढेर सारे होटल से जहाँ दाल बाटी ऑथेंटिक वाले मिल जाएगी आपको ब्रह्मा मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। इसको देखिए पूरा इन्होंने घी डाल कर दिया हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है। पूरा चूर कर खाएंगे हम। टेस्टी। दाल बाटी तो खा लिया हमने, अब मालपुआ एंड रबड़ी की बारी। एक गली है यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर के पास, उस गली में मालपुआ और रबड़ी दोनों भी मिलते हैं, और उस गली में खुशबू ही बहुत ज़्यादा आती है।
सूंघते ही मुंह में पानी आ जाए। घूमते घूमते जा हलवाई गली की ओर। अभी तक तो आई है ही नहीं, क्योंकि आते ही मालपुए की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हम पहुंच गए हैं। ये घाट है और उसके सामने एग्जैक्ट हलवाई गली। देखिए मालपुए चले जा रहे प्योर घी में। यहाँ पर ये रेडी मालपुए हो रहे हैं और इसी को टेस्ट करेंगे। मालपुआ एंड रबड़ी गरम है तो। देखिए मलाई रबड़ी। हाँ, पेट भर गया। दाल बाटी और रबड़ी मालपुआ। अभी हम निकलते हैं सीधा अजमेर के लिए, क्योंकि लेट ना हो जाए। यहाँ से सीधा जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से जो भी मिला उससे निकल जाएंगे। इससे कट नहीं लगता है यहाँ पर नहीं, इससे और दरगाह पास जो ऑटो है वैन वो मिलते हैं। इससे नहाने का एक रीज़न था मेरा बस से, इसलिए मैं बस से आया, क्योंकि वो सारे एजेंट होते हैं यहाँ ऑटो वाले, यहाँ पर लाकर उन लोगों के बीच में फंसा देते हैं और वो ज़बरदस्ती हमसे डबल पे यूज़ लेते हैं। 5-5 हज़ार एक राइड का मांगा था एक बार एक बंदे ने। लास्ट टाइम जब मैं आया था काफ़ी झगड़ा उसके हो गया उसके साथ, और मैंने सिर्फ 800 रुपये दिया था उसको एक राइड का। उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लूटते हैं और वो एजेंट के थ्रू आते हैं, और वो एजेंट जो होते हैं वो दरगाह के आसपास ही होते हैं बैठे हुए, जो 20-25 रुपये में पुष्कर छोड़ने का दावा करते हैं। छोड़ देते हैं, बट वो कमीशन के चक्कर में आपको यहाँ लाकर फंसा देते हैं उनके लोकल लोगों के बीच। इसलिए बस पकड़ कर आए, किसी एजेंट के थ्रू ना आए। लकीली बस खड़ी ही थी, क्या कर बैठ गए। अब जा रहे वापस अजमेर। अभी वापस आ गए हम दिल्ली गेट के पास। इस तरह वहाँ पर रैपिडो तो यहीं पर रूम की हुई। अब रूम पर फ्रेश होते हैं, दरगाह जाते हैं, देन वापस आते हैं स्टेशन। अभी आ गए हम वापस से दरगाह में, क्योंकि अभी 6:30-6:45 की ट्रेन है, तो अभी आगे चले जाएंगे। वापस कब आएंगे पता नहीं। ये हो गई हमारे बैग पैक और हम अब निकल रहे हैं पुणे के लिए। रूम छोड़ने का वक्त आ गया है। ये हमारा होटल था, हमने चेकआउट कर दिया है और हम निकल रहे हैं स्टेशन की ओर। बाहर ये मार्केट, मेन मार्केट, यहाँ
से सीधा दरगाह दिखेगी। जाना दिल्ली गेट, दिल्ली गेट से हमें मिल जाएगा स्टेशन के लिए ऑटो। अजमेर से निकल तो गए, पता नहीं वापस कब आना। और ये रिटर्न सफर रैपिड। और ये हम पहुंच गए हैं अजमेर स्टेशन। देखना पड़ेगा ट्रेन कितने बजे है। 6:50 का तो टाइम बता रहा है, अभी 6:30 हो रहे हैं, 20 मिनट बाकी। अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है अजमेर जंक्शन। गाड़ी तो अभी छूट जाती, मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ और गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। वैसे 6:50 का टाइम था, 10 मिनट अभी बाकी थे। अगर अपडेट चेक ना करता तो वही बेटा रहेगा। मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन चालू हो गई है 6:50 पर। हम कल इसी वक्त से पहले कंफर्म करो का नाम। अभी रात के 9:30 बजे हैं और हम भीलवाड़ा स्टेशन के पास। कल पूना पहुंचेंगे 6:30 बजे का टाइम तो बता, 5:30 का टाइम बता रहा है, 5:30 का, बट पता नहीं कब पहुंचेंगे। सोच रहा हूँ लोनावला उतर कर लोकल से चिंचोड़ या फिर चिंचोड़ स्टेशन जाकर सिटी बस से अभी बज रहे हैं 10:10 का टाइम हो रहा है और हमने अभी जस्ट सूरत स्टेशन क्रॉस किया है। रात बराबर 10 बजे, 12 घंटे की नींद और निकाल इतने घंटे की नींद सोया, पूरा फेस सूझ गया मेरा। थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ ब्रूसली खाकर, और नेक्स्ट इंटरेस्टेड लगता है तो उसे शूट कर लेंगे। ये हम अभी उतरे हैं लोनावला स्टेशन और ये लोकल से हम जाएंगे नासिक फाटा कसरवाड़ी, क्योंकि वो उतरेगी जब तक हम तो यहाँ बैठकर अपनी लोकेशन पर पहुँचेंगे, क्योंकि स्टेशन पर जाकर वापस आना फायदेमंद बात नहीं है। पूना स्टेशन से वापस रिटर्न यू टर्न मारना पड़ता था हमें, इसलिए हम ये हम उतरे हैं लोनावला से कासरवाड़ी। अब यहाँ से कैब या रैपिडो के थ्रू हमें घर जाना पड़ेगा अपने घर की ओर। ये है नासिक फाटा, JRD टाटा उड़ान पुल। अब इसे क्रॉस साइड में जाना पड़ेगा, अपोजिट साइड। ये जब देख रहे हो ये कासरवाड़ी स्टेशन है जहाँ पर हम उतरे थे। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 6:50 और हम अजमेर से 6:50 पर ही निकले थे। बराबर 24 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से और 20 मिनट
तो लग ही जाएंगे घर पर पहुँचने के लिए। और क्या गया हमारा 2318। लेफ्ट में रुका दे गाड़ी के पीछे। हाँ स्टॉप रुका दे। पहुंच गए वापस से घर। वहाँ से एग्जैक्ट 6:50 पर हम निकले थे। अभी 7:24 हो रहा है, मतलब 24 घंटे और ऊपर और 30 मिनट्स हमें पहुँचने में लग गए घर पे वापस। जाते टाइम 2 घंटे में पहुँच गए थे, आते टाइम 24 घंटे। ऊपर जाकर नहाकर थोड़े कड़क ब्लैक टी पी लूँगा और खाना खाकर सो जाऊँगा। ये फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और भी कुछ रॉ मटेरियल्स है, कहाँ मैं इधर घूमने गया था तो वहाँ का, बट उसमें मैंने कोई बात नहीं की, उसको वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और एक नया चैनल बनाकर उस पर सारे वीडियोस में अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए बाय।